प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को पूरा सृष्टि में सबसे ऊंचा स्थान दिया, लेकिन मनुष्य को याद रखना है कि उसके ऊपर परमेश्वर है, उसी ने हमें रचा है। परमेश्वर ने मनुष्य को सारे वृक्ष के फल खाने के लिए स्वतंत्रता दी, सिर्फ भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छोड़कर। जब मनुष्य भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को देखता, परमेश्वर को याद करता था कि परमेश्वर ने इस वृक्ष के विषय हमें आज्ञा दी है। परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मनुष्य को परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना है, इसी में जीवन है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके वचन पर भी विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वह झूठा नहीं है। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मृत्यु का अर्थ है अलगाव। इससे पहले के अध्ययन में हमने देखा है 2 प्रकार का जीवन है, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। अगर जीवन 2 प्रकार का है तो मृत्यु भी 2 प्रकार का है, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु में हमारा शरीर प्राण और आत्मा से अलग होता है। आत्मिक मृत्यु में हमारा जीवन परमेश्वर से अलग हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसमें जुड़े रहें, उसकी आराधना करें, लेकिन ये तभी संभव है जब हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाओं में हमारा जीवन है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 से 4 में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना मसीही जीवन का आधार है। परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर या परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर हम इस जीवन का आनंद नहीं उठा सकते हैं। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो इस अलौकिक जीवन को खो दिया जो आदन की वाटिका में था। कभी कभी हम परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाना चाहते हैं, पर उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं हैं। प्रिय मित्र, परमेश्वर की आशीषें उसकी आज्ञाओं में है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हम आशीष और शाप के विषय पढ़ते हैं। यहाँ 1 पद से 14 पद तक हम आशीषों की एक लंबी लिस्ट को पाते हैं, पर इसके पहले पद में वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर की आशीषें भरपूरी के साथ हमारे जीवन में आएंगी, पर शर्त है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। आगे के पद 15 से लेकर 68 तक नाना प्रकार के शाप के विषय में लिखा है, लेकिन इसका कारण क्या है? आज्ञा उल्लंघन, जो 15 पद में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। मेरे प्रिय मित्र, आदम के जीवन में पतन तब आया जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दी। अब हमारी बारी है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में बाइबिल दी है। बाइबिल में परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को लिखा है जो हमारे जीवन से चाहता है। वो हानि का नहीं है, वो कुशली का है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। वह हमारा भलाई चाहता है, इसलिए उसने आज्ञा दी है। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला लेखक 119 अध्याय 72 में कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह परमेश्वर के वचन की महत्व को समझा था। आप इसे कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? क्या आप इससे प्रेम करते हैं? भजन संहिता 119 97 पद में लिखा है, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है।
भजन संहिता 119 अध्याय 103 में लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यूहन्ना 14 अध्याय 15 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। प्रिय मित्र, यदि आप इन संदेशों को सुनकर आशीष प्राप्त कर रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी यह संदेश शेयर करें, ताकि वे भी इन संदेशों को सुनकर परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सकें। मैं कोशिश करूंगा प्रतिदिन आप तक इस संदेश को पहुंचाने का। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे।